दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में हम लोग संधि चैप्टर को कवर कर रहे थे और संधि में आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा व्यंजन संधि का पार्ट 2 है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है एक बार जाके आप पीछे का वीडियो देख लीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि स्वर संधि में डिटेल में तो मैंने बता दिया आपको कि स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि की पहचान कैसे होगी, कैसे संधि विच्छेद किया जाएगा, दीर्घ के अलावा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, इन सभी पर चर्चा हो गया है। व्यंजन संधि में मैंने आपको कुल 3 नियम बताए थे अपवादों के साथ, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, और आज की वीडियो में दोस्तों आगे के और भी सवालों को हम देखेंगे और क्या क्या नियम कहते हैं व्यंजन संधि के वो भी देखा जाएगा। व्यंजन संधि में दोस्तों मैं आपको संधि विच्छेद भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि यहां पर व्यंजन संधि ही है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मजा खूब आने वाला है, बस एक बार आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि व्यंजन संधि में जो हमने पहचान नंबर 1 की जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी, देखिए पीछे की चीजें थोड़ी सी हम एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। पीछे हमने बताया था दोस्तों कहीं भी कोई एक वर्ग होता है ना, वर्ग जैसे क वर्ग होता है, क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, पढ़ाया था ना। तो याद रखिए जितने भी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, वर्ग। वर्ग कहने का मतलब क्या है, जैसे क वर्ग हो गया, जैसे च वर्ग हो गया, जैसे ट वर्ग हो गया, जैसे त वर्ग हो गया, या फिर क्या हो गया दोस्तों, प वर्ग हो गया। याद रखेंगे किसी भी वर्ग के बाद यदि क्या आ जाए दोस्तों, कोई स्वर वर्ण आ जाए, कोई स्वर अक्षर आ जाए, ठीक है, या फिर क्या आ जाए, या फिर आ जाए कोई तीसरे या चौथे नंबर का वर्ण आ जाए, तीसरे या चौथे वर्ण आ जाए। ठीक है, जैसे तीसरा चौथा का मतलब क्या है, जैसे ग और घ ये तीसरे चौथे नंबर पे है, उसी तरह से ज और झ ये भी तीसरे चौथे नंबर पे है, तो ये आ जाए। या फिर दोस्तों क्या आ जाए, कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कोई आ जाए। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या हो गया, य, र, ल और व, ये चीजें अगर दोस्तों आ जाती हैं तो याद रखेंगे क्या हो जाता है, जो पहला अक्षर होता है ये अपने तीसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उत्तर क्या निकल के आएगा दोस्तों, याद रखेंगे, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो याद रखेंगे ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, थर्ड नंबर का जो वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। ये नियम 1 कहता है। क्या कहता है दोस्तों, नियम 1 कहता है। नियम 1 का मैंने कुछ अपवाद भी बताया था। ठीक है, देखिए पढ़ाने वाले आपको हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन कहां क्या चीजें नहीं होती वो कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों, इस ट्रिक 1 का कुछ अपवाद भी है। ठीक है, वो अपवाद क्या क्या है दोस्तों, अपवाद पे आपको याद रखने की जरूरत है। अपवाद में दोस्तों जब बात आती है ना तो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया उल्लंघन। क्या शब्द दे दिया दोस्तों, उल्लंघन शब्द दे दिया। तो उल्लंघन का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो करते हैं उत धन लंघन। क्या करते हैं, उत धन लंघन। तो देखिए त वर्ग आ रहा है, यहां पे है त वर्ग ना, और यहां पे ल आ रहा है, यानी क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस त को त थ द बन जाना चाहिए था, लेकिन द नहीं बना। क्या बना दोस्तों, ये द ना बन करके सीधे क्या हो गया, डबल ल हो गया, यानी एक जो ल था उसी के साथ एक ल और लग गया। ठीक है, इसी तरह से और भी देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा उल्लेख। क्या लिखा है, उल्लेख, तो आपको मिल जाएगा जवाब उत धन लेख। यहां पर भी दोस्तों इसी तरह का नियम काम करता है। तो दोस्तों ये भी चीजें मैंने आपको बता रखी थी। इसी तरह से कुछ बातें और बताया था जो मैंने आपको ट्रिक 2 नंबर के तहत बताया था। ठीक है, कुल 3 ट्रिक मैंने इसके पीछे वाली क्लास में दिया था, ये मैं उसी को रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी वाली ट्रिक क्या कहती है कि कभी भी याद रखिए द वर्ड आ जाए। क्या आ जाए, द वर्ड आ जाए, द के नीचे हलंत भी लगा दीजिए। कभी भी द वर्ड आ जाए और द के बाद दोस्तों 3-4 वर्ड याद रखेगा, क त थ क आ जाए, या फिर त आ जाए, या फिर थ आ जाए, या फिर स आ जाए। ठीक है, इसी तरह से आप याद रखें क त थ स प। ठीक है, स प या प सा कर लीजिए। अगर द के बाद कभी भी इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो याद रखेगा हमेशा उसी वर्ड का अर्धवर्ड जुड़ जाता है। उसी वर्ड का जो वर्ड आके जुड़ेगा इनके साथ, उसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी वर्ड का आधा त, उसी वर्ड के साथ आधा त आके दोस्तों जुड़ जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह से पिछली क्लास में मैंने पंचमाक्षर नियम भी आपको बताया था। क्या बताया था, पंचमाक्षर नियम। ठीक है,
ये अपने आप में डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि जो चीजें आसान उसे तो आप पढ़ते हैं, लेकिन जो चीजें थोड़ी सी भी कठिन रहती वहां आप पढ़ना बंद कर देते हैं, वहां आप ध्यान नहीं देते, इसीलिए क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। आराम से समझते चलिए। यहां भी दोस्तों वर्ग की बात करते हैं, चाहे क वर्ग आ जाए, चाहे च वर्ग आ जाए, चाहे ट आ जाए, चाहे त आ जाए, चाहे प आ जाए, ठीक है। जो आपने वर्ग पीछे पढ़ा था ये दे दिया, ठीक है। अगर किसी भी वर्ग वाला कोई आ रहा है और उसके साथ दोस्तों कोई पंचम वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, पंचम वर्ड, जैसे क वाले सीरीज में पंचम वर्ड क्या, क ख ग घ अंगा पंचम है। उसी तरह से च वाले में च छ ज झ इया पंचम है। ट वाले में ट ठ ड ढ अड़। तो अगर ऐसा होता कोई पंचम वर्ड आता है तो जवाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हमेशा पंचमाक्षर यूज किया जाएगा, ठीक है। जवाब में क्या यूज किया जाएगा, पांचवा अक्षर यूज किया जाएगा। सभी वर्ड का जो अंतिम अक्षर होगा वही उसके साथ यूज होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे के वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। मैंने तो ये केवल आपको रिवीजन के लिए दे दिया, ठीक है। 3 ट्रिक अभी तक बता चुका हूं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सीधे सीधे अगली ट्रिक पे बात करेंगे, और ये हमारी क्या होगी दोस्तों, ये हमारी ट्रिक नंबर 4 है, ठीक है। चौथी नंबर की ट्रिक है। 3 के बाद हमारा चौथा ट्रिक क्या कहता है, जरा वो समझ जाइए, ठीक है। चौथी ट्रिक में नियम कहता है कि कभी भी दोस्तों चाहे त आ जाए चाहे द आ जाए, क्या आ जाए, चाहे त आ जाए, ऐसे करके 12-13 नियम है, अंगुली पे गिनिए नहीं, ठीक है, समझते चलिए। कभी भी क्या आ जाए, चाहे त आ जाए चाहे द आ जाए। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, सत धन चरित, यहां त मिला आपको, देखिए उत धन चारण त मिला आपको, भगवत धन चरण त मिला, त मिला, त छोड़िए, इसी तरह से द भी आ सकता है। त या द के बाद अगर कभी भी क्या आ जाए, कभी भी चाहे च आ जाए, चाहे छ आ जाए, चाहे ज आ जाए, चाहे झ आ जाए। यहां पर तो देखिए सब च ही दे रहा है, लेकिन यहां देखिए छ आ गया। आप च के अलावा छ भी याद रखिए और साथ में ज और झ भी याद रखिए। अगर कभी ऐसा होता है तो हमेशा जवाब क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो हमेशा उसी जो च वर्ड आया ना, जैसे जो वर्ड आया है उसी का अर्ध वर्ड आके लग जाता है, अर्ध वर्ड आकर दोस्तों जुड़ जाता है। ये अपने दिमाग में आप रखिएगा। जैसे क्या दे रहा दोस्तों, सत धन चरित बराबर क्या हो जाएगा ना, एक च यहां लिखा था, एक च और आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सच्चरित, क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, उत धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण, यहां डबल च आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, हमेशा च ही लिखिएगा, ठीक है। ये अर्ध वर्ण में क्या आएगा दोस्तों, ये आधा च ही आएगा, आधा च याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह भगवत धन चरण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग पहले लिखे, भगवत त अब मत लिखेगा, सीधे लिखे भगवत चरण, क्या लिखेंगे दोस्तों, भगवत चरण। ये त हट गया, जो त है वही तो च बन रहा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए बच्चा यहां सोचता है कि शायद यहां पर 2 बार छ आ जाएगा, ना 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 ना, यही मिस्टेक मत कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा उच्छादन, क्या हो जाएगा, उच्छादन। लेकिन आपको बताऊं ये नियम ज के साथ नहीं लगता, केवल च छ के साथ दोस्तों ये नियम लगता है, ज झ के साथ ज वाला नियम लगेगा, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। यहां पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा जगत छाया, क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत छाया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। होता है कंफ्यूजन वाली बात आती है, होता क्या है ना कि इतना डिफिकल्ट चीज कोई पढ़ाता नहीं है। ये सारी बातें पेड क्लास की हैं। वो तो आप कहिए कि नितिन सर हैं स्टडी 91 पर, तो इस तरह की चीजों पर चर्चा हो रही है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो लोगों को आता वो पढ़ाते, जो कठिन है ना उसको कोई नहीं पढ़ाना चाहता। आपको स्वर संधि से संबंधित इतने वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिसकी पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम के आधार पर वीडियो ढूंढेंगे ना तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप भागकर स्टडी 91 पर आओगे, क्योंकि यहाँ चाहे चीजें आसान हो चाहे चीजें कठिन हो, हम पढ़ाते हर चीज है बहुत शांति के साथ, शालीनता के साथ, और ये सोच समझ करके नहीं हमें समझाना है बच्चों को, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, नियम ये सिखाया ना कि याद रखिए कभी त आ जाए चाहे द आ जाए, और इसके साथ क्या आ जाए दोस्तों, चाहे च आ जाए, चाहे छ आ जाए, चाहे ज आ जाए, चाहे झ आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अर्धवर्ण आ जाता है। लेकिन अर्धवर्ण में क्या किया था, अगर च छ बन रहा है तो आधा च आएगा, अगर ज झ बन रहा है तो क्या आएगा दोस्तों, ज झ में आधा ज आ जाएगा। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए, यहां क्या दे दिया, ज दे दिया ना, यहां बनेगा दोस्तों उत धन ज्वल, उत ध्वन ज्वल। अब ज्वल में देखिए आधा ज था और ये त भी दोस्तों आधा ज बन जाएगा, ठीक है। यहां याद रखिएगा च नहीं बनाइएगा। अब इतना ध्यान से जो मास्टर पढ़ाएगा वही बच्चा समझ पाएगा, ठीक है। और यदि टीचर न पढ़ाए तो
बच्चा क्या करेगा, बच्चा समझेगा कि यहाँ कुछ और नियम काम कर रहा है। वही चीजें मैं आपको सिखाने आया हूँ। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ करेंगे जगत धन जननी। अच्छा, यही कारण है दोस्तों कि उज्ज्वल जब हम लिखते हैं तो देखिए उज्ज्वल में आधा जो त है वो तो आधा ज बन गया, और उसके बाद आप सीधा सीधा ज्वल लिख दीजिए। इसीलिए दोस्तों उज्ज्वल हम ऐसे लिखते हैं और ये सही होता है। जो बच्चा उज्ज्वल ऐसे लिखता है ना, उज्ज्वल, वो गलत लिखता है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये तो नियम ही नहीं बन रहा है। ये तो तब बनता ना जैसे उत धन ज्वल होता, जवल होता, और जवल तो कोई शब्द होता नहीं, शब्द क्या होता है, ज्वल। इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा वृहत। क्या हो जाएगा, वृहत धन ज्योति हो जाएगा। ठीक है, बृहत धन ज्योति बराबर बृहत ज्योति हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों, अच्छा ये ज्योति में मात्रा थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ मात्रा थोड़ा सही कर लीजिएगा। ज्योति में क्या हो जाएगा दोस्तों, या छोटी की मात्रा, इसको भी आप चेंज कर लीजिए, ऐसे रहेगा। यहाँ भगवत ज्योति में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा भगवत शब्द हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ज्योति शब्द आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब ज झ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, घबराइए मत, ठीक है, आप समझिए पहले। यहां पर क्या करेंगे, ये तो कंफर्म है कि सर उत यहां पर आएगा, और यहां पर दोस्तों ज झ आ गया। आपसे मैंने कहा ना कि अगर कहीं च छ है तो च छ के लिए नियम क्या कहता है दोस्तों, आधा च आता है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं पर दोस्तों क्या आ गया, ज और झ शब्द आ गया, तब दोस्तों इसके लिए नियम क्या कहता है, इसके साथ आधा ज आता है, तो वही तो आधा ज वाला नियम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत, अब ये शब्द उतार लीजिए, खाली झटिका शब्द उतार लीजिए, उत धन झटिका। ठीक है, यही जो त है ज बन गया, और ज के साथ जाकर ये झ के साथ जुड़ गया। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, गर्मी हो रही, थोड़ा सा एसी ऑन कर लिया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस इतनी सी बात थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। आइए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस तो मैं आपको इतना कराऊंगा कि सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नियम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए उसी तरह से त और द का नियम चल रहा था, तो त द के साथ जैसे आपने च छ चछा है, च छ ज ज आया था, उसी तरह से क्या आ जाएगा, ट ठ ड और ढ आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, ये आ जाएगा, नियम वही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तत धन टिका। तो देखिए त बन जाएगा, ट ठ के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, टट्टिका हो जाएगा, आधा ट बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धवर्ण आएगा, अर्धवर्ण आएगा। लेकिन वो अर्धवर्ण में क्या क्या आएगा, या तो आधा ट आएगा या तो आधा ड आएगा, ये दोनों आएंगे। जैसे च छ के लिए था, च छ के लिए च आ रहा था, ज झ के लिए ज आ रहा था, उसी तरह से ट ठ के लिए ट आएगा और ड ढ के लिए ड आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ डबल ट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टट्टिका। क्या बन जाएगा, तट्टिका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा मृ। और अच्छा यहाँ देखिए द है, यहाँ ट है। ठीक है, तो ड है और त है, तो क्या करेंगे, लिखिए यहाँ हो जाएगा दोस्तों मृट्टिका। क्या हो जाएगा, मात्रा का ध्यान दीजिएगा, ऐसे डबल ट आ जाएगा और क्या बन जाएगा। अच्छा मृट्टिका करेंगे कि मृत्तिका, कुछ लोग दोस्तों टिका करते, अपना दिमाग ना लगाइए। बच्चा सोचता है कि सर हमने तो मृत्तिका पढ़ा है, मृत्तिका पढ़ा है, तो सर ये कर लें क्या। अरे ये दिमाग क्यों खर्च कर रहे हो, जो नियम है सो है, आपने क्या पढ़ा ये नहीं मायने रखता, यहां क्या दिया वो समझो। देखो त है और ट है, तो त क्या हो जाएगा दोस्तों, ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां बनेगा बृह, बृह, और ये ऐसे हो जाएगा बृहट्टिका, यही हो जाएगा ना, इस तरह से होगा। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ ड आ गया, तो देखिए ट ठ के लिए क्या नियम चल रहा था, ट और ठ, अगर ये दो शब्द आएंगे तो नियम क्या चल रहा था दोस्तों, कि ट ठ के लिए नियम चल रहा था कि आधा ट लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ड ढ के लिए नियम क्या चल रहा है, तो ये मैंने आपको बताया कि ड ढ वाला जब आएगा तब दोस्तों क्या लग जाएगा, आधा ड लग जाएगा। और देखिए यहाँ ड आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो बार ड आ जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये बन जाएगा उड्डयन, उत्धन डयन। इसी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी तरह हो जाएगा भवट डमरू, भवट डमरू हो जाएगा, भवट डमरू। ठीक है, भवट डमरू हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ठीक है, आज आ रही बात समझ में, बहुत ध्यान समझिए, मैं कुछ नया नियम नहीं दे रहा हूं, बहुत आसान सा समझा रहा हूं। चलिए यहां पर दोस्तों देखिए, जो नियम पीछे आपने पढ़ा था डबल वाला, ठीक है, यहां पर देखिए पहले क्या हो जाएगा, उत धन लंघन। क्या हो जाएगा, उत धन लंघन, तो दो बार ल आ गया, क्योंकि दोस्तों शुरू में ही आपको मैंने क्या समझा दिया कि कभी भी त आ जाए या द आ जाए, क्या आ जाए, चाहे त आ जाए चाहे द आ जाए, और उसके बाद दोस्तों क्या आ जाए, चाहे य र ल व में से कुछ भी आ जाए।
ठीक है। आपको मतलब किससे, मतलब आपको अंतस्थ वाले से। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा उत धन लिखित, तभी दोस्तों यहां पर 2 बार ल आ जाता है, ठीक है। इसी तरह तल्लीन में क्या हो जाता है दोस्तों, तत धन लीन, क्या हो जाता है, तत धन लीन। यहां क्या हो जाता है, यहां हो जाता है विपद हो जाता है, विपद, विपद धन लीन, तो विपद लीन हो जाता है। इसी तरह दोस्तों क्या हो जाता है, उत धन लाश, क्या हो जाता है, उल्लास, ये हो जाता है। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह कॉपी कलम अगर आपने लेके बैठा ना, तो याद रखिए कोई याद करने से इतनी अच्छी चीजें दोस्तों कहीं आपको कोई नहीं समझाएगा। आज मैं समझा रहा हूं, आज सीख गए तो हमेशा के लिए सीख जाओगे, नहीं सीख पाए तो कोई इतने इत्मीनान से बताने वाला नहीं है, ठीक है। यहां देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, अब देखिए यहां स्व में बड़ा सा आ रहा है, ठीक है, बड़ा सा आ रहा है, यहाँ शास्त्र में बड़ा सा आ रहा है, शिव में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों अच्छा, ये जो श्रृंखल है दोस्तों, इसमें भी बड़ा सा आ रहा है, लेकिन ये है कि श्रृंखल में बड़ा सा जो अर्ध रूप में आ रहा है, उसीलिए दोस्तों यहां पर आप इस तरह से देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नियम क्या कहता है, नियम तो दोस्तों ये कहता है कि कभी भी चाहे त वर्ड आ जाए चाहे द वर्ड आ जाए, और इसके साथ दोस्तों क्या आ जाए, कभी भी दोस्तों अगर बड़ा स आ जाए, केवल बड़ा सा, इसके साथ आपको सख सह करने की जरूरत नहीं, उसम की तरफ मत जाइए। तो अगर ऐसा आ जाता दोस्तों, तो नियम कहता है कि क्या बनेगा, उत्तर, उत्तर बनेगा च छ। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए यहां बन जाएगा, ये त बनेगा, त की जगह क्या लिख दीजिए, आधा च छ लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, क्या हो जाएगा, ये कर देंगे दोस्तों उच्छ्वास। उसी तरह क्या हो जाएगा, त की जगह क्या कर देंगे, च छ कर देंगे। अब बाकी आप उतार लीजिए। अच्छा, याद रखिएगा सर, क्या स रहेगा क्या नहीं, अरे यही मिलके तो च छ बने हैं, तो स भी नहीं रहेगा, इस तरह से लिखिएगा, स को भी हटा दीजिए, त और स नहीं दिखने चाहिए। यहां कर लेंगे दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा तच्छिव, क्या हो जाएगा, तच्छिव कर लीजिएगा, शिव मत करिएगा, तच्छिव करिएगा, यही बनेगा, घबराइए नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, मत परेशान होइए, जो समझा रहा हूं समझिए। यहां क्या बनेगा दोस्तों, यहां बन जाएगा उच्छिष्ट, क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा उच्च, उच्च श्रृंखल, क्या बनेगा, अच्छा अब उच्च श्रृंखल दोस्तों, उच्च श्रृंखल में थोड़ा सा बच्चा गलत करता है कि उच्च लिखिए, और श्रृंखल में से क्या गायब कर दीजिए, यहां पर जो स है केवल वो गायब होगा, तो री के लगा दे रहे हैं और ऊपर बिंदी भी लगा दे रहे हैं, और यहां पर दोस्तों सीधे सीधे खल लिख दीजिए, ये हो जाएगा उच्च श्रृंखल, क्या हो जाएगा, उच्च श्रृंखल। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हो ना। देखिए है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आसान है, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा ना, कोई शॉर्टकट नहीं है ना, तो समझिए बात को। इसी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्धार का यहां हो जाता है उत धन, धार नहीं होता, यहां होता है हार। अब देखिए मामला क्या बनता है, कहा जाता है कि चाहे त आ जाए चाहे द आ जाए, इसके साथ दोस्तों यदि क्या आ जाए दोस्तों, स्पेशली ह शब्द, ऐसे उत धन हार में ह मिल रहा होगा, तो दोस्तों कभी भी आ गया ना, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है द ध, क्या बन जाता है, द ध, उसीलिए दोस्तों यहां आप द ध पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह उद्धरण में क्या हो जाएगा, तो हो जाता है उत धन हरण होता है, क्या होता है, हरण, यही ह और त मिलकर क्या करते हैं, ये ध बना देते हैं, ये वाला। इसी तरह पद्धति लिखिएगा, पद्धति, ठीक है। पद्धति में क्या हो जाएगा दोस्तों, पद्धति में पद भी कर सकते हैं या पत भी कर सकते हैं, पत, धन हति कर सकते हैं, हति, तो पद्धति हो जाएगा। तद्धित में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा तत धन हित हो जाएगा, तत धन हित बराबर तद्धित। उद्धत में क्या हो जाएगा, उत धन हत बराबर क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। बस इस तरह से किया कि काम हो गया आपका। और आइए दिखते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं। लिख रहा है यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पद धन इति लिख दिया ना, तो देखिए द के बाद दोस्तों यहां पे क्या, अच्छा हति लिखिएगा, ये गलत लिखा है, इति नहीं होना चाहिए, हति होना चाहिए। तो पीछे पढ़ाया तो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा पद्धति, क्या यही हो जाएगा ना। उसी तरह हलंत जरूर दीजिएगा, बिना हलंत के नहीं। हमने आपको बार बार सिखाया कि चाहे त आए चाहे द आए, तो दोस्तों ये अर्ध है, आधा है, हलंत जरूर लगाएगा, हलंत नहीं तो व्यंजन नहीं, बिना हलंत के कोई व्यंजन नहीं। व्यंजन की एकमात्र पहचान हलंत, हलंत दिखे तो आंख बंद करिए, मारिए व्यंजन संधि है। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्वर संधि में कहीं भी हलंत नहीं देखने को मिलेगा, ना ही विसर्ग में। कहां मिलेगा, जो हलंत मिलेगा सब व्यंजन में मिलेगा, एक लाइन में आप समझ जाएंगे। तो तद धन नीर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तद धन नीर बराबर क्या हो जाएगा, तद, अच्छा देखिए यहां पर दोस्तों, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा यहां लिख से हट के चलिए। अब यहां पे अभी तक तो जो आपने, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि दोस्तों चाहे त आ जाए चाहे क्या आ जाए, द आ जाए,
चाहे त आ जाए चाहे द आ जाए, अगर इसके बाद ह आ जाता है तो आपने पढ़ा दोस्तों ये द ध बन जाता है, ऐसे ना, आधा ध रहेगा वो द के साथ जुड़ा रहेगा, ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कौन सा नियम, यहाँ हमने जो पीछे पढ़ा है मिक्स करके सवाल दे रहा है, यहाँ बन जाएगा तन्नीर। यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, तद्धन्मय बराबर तन्मय, क्या बन जाएगा, आधा न बन जाता तन्मय, ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बन जाता है दोस्तों, यहाँ बन जाता है वाक हंता, लिखा है ना, वाक धन हंता, क पे हलंत है, ठीक है, तो एक आधा ग बन जाता है, वाघ हंता बन जाता है, ठीक है, ऐसे वाघ हंता, ठीक है, ये बन जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ, अच्छा ये हो कैसे रहा है, ये हो इस तरह से रहा दोस्तों, जैसे ये जो द है ना, ये किस लाइन में आता है, त वाले में, त थ द ध, उसी का पंचमाक्षर जो पांचवा अक्षर वो आके जुड़ेगा और ये बन जाएगा। उसी तरह से देखिए द ध न आया तो यहाँ भी न आ गया, यहाँ क था तो यहाँ ग घ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह वाघहरी में वाघहरी हो जाता है, वाघहरी। ये थोड़ा सा दोस्तों आप कह सकते हैं यहां से यहां तक थोड़ा सा अपवाद जैसा मान सकते हैं आप, ठीक है। क्यों, थोड़ा सा लीक से हटकर कुछ सवाल दे दिए हैं कि जानबूझ के बच्चे परेशान हो। क्या सर इसके लिए कोई नियम नहीं, नियम तो है, देखिए अपवाद के लिए भी नियम है। नियम एक आता है कि कभी भी दोस्तों चाहे त आ जाए चाहे द आ जाए, इसके बाद यदि गलती से भी चाहे म या न में से कोई भी एक वर्ड आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो हमेशा याद रखेगा उत्तर हमेशा एक ही बनेगा, या तो आधा न के साथ म रहेगा, या तो दोस्तों ऐसे आधा ना के साथ ये पूरा ना रहेगा। ये दोस्तों नियम कहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और कि मान लीजिए क और ह कहीं पे मिल रहा है दोस्तों, तब दोस्तों वहां पे ग घ बन जाता है, ठीक है। स्पेशली क और ह मिल रहा, देखिए यहाँ क है यहाँ है, यहाँ क है यहाँ है, तब दोस्तों क्या बन जाएगा, ऐसे में ग घ बन जाता है। यह भी दोस्तों इन शॉर्ट एक नया नियम है, आप इसे याद रख सकते हैं या फिर अपवाद के स्वरूप आप समझ सकते हैं, ठीक है। समझना तो पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और देखिए संकल्प, ये तो बहुत आसान है। देखिए संकल्प दो तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध है, ये थोड़ा सा दोस्तों आप इसे कहते हैं, आजकल हम एक मानक हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मानक हिंदी, ये हिंदी का एक नया रूप आ गया है, ठीक है। तो मानक हिंदी के तहत ऐसे लिखा जाता है, वरना अगर शुद्ध की बात करेंगे तो शुद्ध रूप से संकल्प ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए खैर बात की बात है, नियम क्या कहता है सुनिए। नियम कहता है कि देखिए कभी म शब्द दिया है, म के साथ यदि क्या जुड़ जाए, हमेशा याद रखिए क से लेके म तक में कुछ भी आ जाए, कहां से कहां तक, क से म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, यहां तक का कुछ भी आ जाए, किसके साथ, म के बाद आ जाए, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा अंक की मात्रा बन जाती है। अब देखिए यहां हो जाता दोस्तों, यहां हो जाता सम धन कल्प, तो कल्प में क आ गया इसलिए बन गया। अंक में क्या हो जाएगा, अब देखिए अंक इतना छोटा सा ना, बच्चा समझेगा कि सर इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाए, लेकिन इसका भी संधि विच्छेद होता है। कैसे इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों, अम धन क, ये स्टार लगाइएगा आप, यहां बच्चा घायल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह संगठन में क्या हो जाता है दोस्तों, सम धन गठन, सम धन गठन, यहां क्या हो जाता है संक्रांति में, सम धन क्रांति, ठीक है। आप समझते चलिए, केवल क से लेके म तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा दिवंगत में क्या करें, यहाँ बच्चा परेशान, सर दिव धन अंगत कर दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दिव शब्द नहीं होता, दिवम शब्द होता है। क्या होता है, दिवम, दिवम शब्द होता है, और यहां होता है गत शब्द होता है, ठीक है। दिवम धन गत बराबर क्या हो जाता है, दिवंगत हो जाता है। ये जवाब निकल कर आता है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे तब जाकर दोस्तों आपका जवाब सही हो जाएगा। और आगे आइए, जैसे लिखा समधन जीवनी, तो म के बाद दोस्तों आपसे कहा ना कि कभी भी याद रखिए म के बाद क से लेकर दोस्तों म तक में कुछ भी आ जाए तो हमेशा अंक की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ क्या बन जाना था दोस्तों, यहाँ बन जाएगा संजीवनी, क्या हो जाएगा, संजीवनी। यहाँ क्या हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकिंचन, यहाँ की हो जाएगा और ये हो जाएगा किंचन, ठीक है, अकिंचन। यहाँ हो जाएगा दोस्तों संचय, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सन, अंक की मात्रा लगे चय लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा दोस्तों संजय, समधन जय बराबर संजय। यहाँ क्या हो जाएगा, समधन ज्ञा बराबर संज्ञा। फटाफट अब कलम चल रही होगी। एक बार जब मेथड समझ में आ जाता है ना, फिर तो कलम दौड़ने लगती है। कोई चीज तभी तक नहीं आती जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है अच्छी चीजें लोगों को कम पसंद आती, ठीक है। यहाँ देखिए अंड, अंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मानक हिंदी वाला अंड, ये कैसा दोस्तों, ये मानक हिंदी में अगर आप अंड लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करेंगे तो शुद्ध हिंदी में दोस्तों, ये शुद्ध हिंदी जब आप लिखते हैं तब दोस्तों आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी बन जाता अम धन ड। हमने कहा ना क्यों दोस्तों, क्योंकि क से लेके म तक लाना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा खम धन ड, ठीक है। उसी तरह हो जाएगा दम धन ड।
अब ये सब एक बार आपने पढ़ लिया ना तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कम धन ठ तो कंठ हो जाएगा। छोटा छोटा शब्द है और अच्छे अच्छे लोग इसका संधि विच्छेद भी नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पक्का नहीं कर पाएंगे। आप कर लेंगे, आपकी बात अलग है, आपने एक बार पढ़ लिया ना तो कर लेंगे। यहां हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा संतति। क्या हो जाएगा, नियम वैसा ही काम कर रहा है, ठीक है, संतति। यहां सम धन तोष बराबर क्या हो जाएगा, संतोष। यहां क्या हो जाएगा, सम धन देश बराबर क्या हो जाएगा, संदेश। यहां क्या हो जाएगा, किम धन तू बराबर क्या हो जाएगा, किंतु। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, सम धन दे बराबर क्या हो जाएगा, संदेह। एकदम स्पीड में कलम चलाइए। आइए आप भी कलम चलाइए, ठीक है। समझ में आ गया तो कलम चलाइए, नहीं समझ में आया तो एक बार समझिए, वीडियो को रोकिए थोड़ा सा। संभव का क्या करेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे सम धन भव, ठीक है। अब देखिए यहां लग जा रहा है थोड़ा सा। अभी तक आपने पढ़ा था कि म के साथ क से लेके म तक कुछ भी आ जाए तो अंग बनता है। तो दोस्तों अब क से लेके म तक में हम पहुंचने वाले, प फ ब भ म भ तक पहुंचे तो यहाँ सम धन भव कर लिया। यहाँ क्या कर लेंगे दोस्तों, सम धन बंध कर लेंगे, ठीक है। सम धन बंध बराबर क्या हो जाएगा, संबंध। सम धन क्या कर लेंगे दोस्तों, पादक, यही करेंगे ना। सम धन पादक बराबर क्या हो जाएगा, सम पादक। लिखने का तरीका अलग अलग है, आप अपने से लिख लो, ठीक है। इसी तरह सम धन क्या हो जाएगा, सम धन प्रदाय, तो संप्रदाय हो जाएगा। इसी तरह सम धन बोधन बराबर क्या हो जाएगा, संबोधन। कहिए कि नहीं समझ में आया, बहुत आसान है भैया, आप केवल ध्यान दो। आपको लग रहा होगा कि नहीं आ रहा था, लेकिन सीख लिया आपने। समय देंगे तो सीख पाएंगे, नहीं समय देंगे तो बात ही नहीं भाई, थोड़ा तो देना पड़ेगा। सम धन मति बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां तक रुकिए। अब अभी तक आपने नियम पढ़ा कि म के बाद दोस्तों क से लेके म तक कुछ भी आ जाए, क से लेके कहां तक, म तक कुछ भी आ जाए तो उत्तर हमेशा क्या होता है, अंग होता है। अब देखिए यहां म वाला आ गया, ठीक है, लेकिन आप यहां पे थोड़ा सा नियम चेंज होगा। यहां हो जाता म जब आएगा तब दोस्तों ये ऊपर नहीं करके सम्मति कर लेंगे, ठीक है। म जो आखिरी दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा नियम बदल जाता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा नियम बदल जाता है, प फ ब भ म अंतिम वाले के लिए ये डबल म हो जाता है। उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, सम्मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अंग कर दीजिए, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा नियम अलग होगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि क्या है, ये अलग नियम के थ्रू चल रहा है, ठीक है। अलग नियम इनके लिए दोस्तों, ये समझिएगा। जो बच्चा रट्टू तोता वाला होगा ना, इसको भी अंग करने का सोचेगा, नहीं, इसको नहीं अंग करना है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉप करिए अपने आप को, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, समधन मिलित बराबर क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, सम्मिलित। समधन मान बराबर क्या हो जाएगा, डबल म लगाइए केवल, सम्मान हो जाएगा। समधन मोहन बराबर क्या हो जाएगा, सम्मोहन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करना हमें, ठीक है। आगे बात समझ में अच्छे से दिमाग में घुसा ना, आपके घुसेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या करिए दोस्तों, समधन यम दे दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा नियम बदलिए, क्या है ना, अब हम लोग दोस्तों अभी तक जो पढ़ रहे तो क से लेके म तक आ रहा था, तो देखिए संयम लिखा है तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर आएगा सम, ये कंफर्म हो गया। लेकिन दोस्तों संयम में यहां पर क्या करना, ये आप सोच रहे होंगे दोस्तों, यहां पे करिए यम। सर ये अगर आपको यही बताना था तो क से लेके म तक क्यों बोला, आप कह देते क से लेके व तक चले जाते, ठीक है। नहीं, वो नियम उसी पे आधार पर है, ठीक है। इसी तरह समधन क्या हो जाता दोस्तों, समधन शोधन, ये साधारण तरीके से आप अलग करिए। इसी तरह समधन क्या हो जाता है, समधन व्यवर, ये शब्द है, ठीक है। अच्छा नहीं, यहां थोड़ा सा रुकिए। ये दोस्तों जो शब्द लिखा है ना, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये शब्द लिखा है समव्यवर, ठीक है। स आधा है, व्य लिखा है, ऊपर बिंदी है, इसलिए दोस्तों यहां थोड़ा सा रुकिए। ये आएगा शब्द स्वयंवर, स्वयं धन वर, ठीक है। ये होना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ये होना चाहिए स्वयंवर, क्या होना चाहिए, स्वयंवर, तो हो जाता है स्वयं धन वर बराबर स्वयंवर हो जाता है। समधन हिता बराबर क्या हो जाता है, संहिता हो जाता है। समधन हिता बराबर क्या हो जाता है, संहिता हो जाता है। समधन सर्ग बराबर क्या हो जाएगा, संसर्ग हो जाएगा। समधन सर्ग बराबर क्या हो जाएगा, संसर्ग हो जाएगा। ऐसे करिएगा, सब समझ में आएगा। आज हमारे दूसरा पार्ट था, अभी और भी नियम है व्यंजन संधि के, मैं उसको भी आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बट आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। अपनी हिंदी की सीरीज चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैंने हिंदी के दोस्तों अब तक मुझे लगता है हजारों वीडियोज मैं बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, एक एक चैप्टर पर दोस्तों कम से कम 20-20 वीडियो आपको मिल जाएगा, इतना डिटेल में क्लास चलती है। और ये तो ट्रेलर वाली क्लास है, आपको पिक्चर देखना तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करिए, आपको मजा ही आ जाएगा। बैच के अलावा हमारी किताब है दोस्तों, ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो शायद आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यहां आपने पढ़ लिया तो प्रैक्टिस कहां से करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपके दिमाग में बात गई या नहीं गई।
शॉर्टकट मत अपनाइए। अब जब से दोस्तों शॉर्ट्स आ गए हैं ना, शॉर्ट वीडियो आ गया, तब से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें 30 सेकंड में सब भुला पिला दे। ठीक है, दिमाग में डाल दे भाई, जो चीज जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे। प्रैक्टिस दो, कहां भाग रहे हो शॉर्ट्स के चक्कर में। ठीक है, थोड़ा सा रोको अपने आप को, डिटेल वीडियो पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ने का मजा अलग होता है। नहीं मानोगे ना, कुछ दिन बाद घूम टहल के आओगे। आओ और पढ़ते हैं यार मजे से। ठीक है, सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हम कब कौन सी क्लास दे रहे हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।